हेलो फ्रेंड्स, पहले हमने बात की थी रीसेट तलक का। इट मीन्स यहाँ तलक जितने सारे ऑप्शंस थे, जितने सारे टूल्स थे, हमने उनका यूज़ जाना था, उनका क्या यूज़ होता है। अब इसके बाद में फ़र्दर हम यहाँ पे लेआउट देखेंगे और फर्दर जो भी इसमें टूल्स हैं, ऑप्शंस हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो बने रहिए वीडियो में। तो देखिए, ये जो रहता है ये लेआउट चेंज, ये बॉक्स होता है यहाँ पे, जो हमारा लेआउट होता है उसको हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। देखिए 2, 3, 2, 4 जितना भी लेना चाहते हैं यहाँ पे हम ले सकते हैं। देखिए अपने अकॉर्डिंग हम इसको यहाँ से सेट कर सकते हैं लेआउट। तो ये जो रहता है ये लेआउट का रहता है कि हम इसमें 2 लेआउट लेना चाहते हैं, 3 लेआउट लेना चाहते हैं, कितना यहाँ से ले सकते हैं। अब ये इसमें जो रहता है ये देखिए, ये नेक्स्ट पेज और ये प्रीवियस पेज में जाने के लिए जो लेआउट रहता है उसमें प्रीवियस पेज और नेक्स्ट पेज में जाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। और ये जो थंबनेल इमेज जो है, इसका मतलब ये है कि बेसिकली अभी देखिए यहाँ पे नीचे, एक बार मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके दिखाता हूँ। जैसे देखिए अभी मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे नीचे एक इमेज शो हो जाता है। बस इसका यूज़ इतना ही है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर नीचे देखिए, यहाँ पर ये इसी को शो एंड हाइड करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। देखिए जब इस पर हम अभी इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से ये हाइड हो गया। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से थंबनेल इमेज यहाँ पे आ गया नीचे। देखिए तो इसका यूज़ बेसिकली इसी के लिए करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में। अब देखिए ये जो है, अभी हम इसको यहाँ से हटा लेंगे। देन इसके बाद में यहाँ पे देखिए की रजिस्टर, ये जो रहता है इसको भी, इसका भी कोई ख़ास यूज नहीं है। इसको जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक सिंबल आ जाता है, रजिस्टर हो जाता है। और ये जो ऑप्शन है सिंप्लीफाइड प्रिंट, इस पर जब क्लिक करेंगे तो हमारा ये एक प्रिंट देने का एक यहाँ से देखिए प्रीव्यू ओपन हो जाता है। अगर आप इसको एडिट पीडीएफ में भेजना चाहते हैं तो पीडीएफ में भेज सकते हैं। इट मीन्स ये जस्ट लाइक एक्सपोर्ट करने में इसका यूज़ होता है। दोबारा से जाएंगे यहाँ पे देखिए, और ये जो ओपन रिपोर्ट रहता है इस पर क्लिक करने से यहाँ पे देखिए एक बगल में आपका एक बॉक्स ओपन हो जाता है जिसका यूज़ रेडियोलॉजिस्ट करते हैं कि अगर कुछ कमेंट लिखना चाहे तो यहाँ पे वो लिख सकते हैं। आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखो। तो इस तरह से कुछ कमेंट करना चाहते हैं यहाँ पे देख करके, यहाँ पे अगर रिपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इसका यूज़ इसी के लिए करते हैं यहाँ पे। देखिए अब बात करेंगे मेज़रमेंट के। तो यहाँ पे देखिए हमने बेसिक ऑपरेशंस में जितने सारे ऑप्शंस थे इसके बारे में हमने जान लिया यहाँ पर। अब यहाँ पे देखिए ये जो मेज़रमेंट है, अब इसका हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या टूल्स होते हैं, उनका क्या क्या यूज़ होता है। तो सबसे पहले देखिए मेज़रमेंट, ऑब्वियसली आप यहाँ से नाम से जान सकते हैं कि इनमें क्या होगा कि जितने सारे ऑप्शंस हैं उनका यूज़ मोस्टली हम क्या करेंगे, इसको मेज़र करने के लिए करेंगे। तो सबसे पहले ये जो एरो है देखिए, तो एरो को जब सेलेक्ट करेंगे हम कहीं पर भी, इसको एरो देने के लिए, मार्क करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर जिस बॉडी पार्ट को हमें थोड़ा सा हाईलाइट करना रहेगा, दिखाना रहेगा, तो देन यहाँ पे हम क्लिक करके उसको कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे तो इसका यूज़ एरो को देने के लिए यहाँ पे करते हैं। अगर इसको डिलीट करना है इस पर राइट क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन रहता है, इसको डिलीट कर सकते हैं। दोबारा मेज़रमेंट में जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए जैसे एरो का हमने किया तो यहाँ पे एलिप्स में करना चाहते हो तो एलिप्स में कर सकते हैं। देन उसके बाद में और यहाँ पर है ट्रू सर्कुलर है तो सर्कुलर के शेप में आप इसको कर सकते हैं। देन उसके बाद में यहाँ पॉलीगॉन है और रेक्टेंगल के शक्ल में है, जिस तरह भी आप चाहते हो तो यहाँ पे इसको यहाँ से मेज़र कर सकते हैं। और अगर आप इसमें कुछ टेक्स्ट डालना चाहते हो तो टेक्स्ट का सिलेक्शन करके देन यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट आप डाल सकते हैं। यहाँ देखिए, और यहाँ पर देखिए ये जो रहता है ये मार्कर रहता है, इसका हमें यूज़ ज़्यादा होता है। टेक्स्ट का भी यूज़ हो सकता है कि जस्ट लाइक ये कोई स्पेशल प्रोसीजर कर रहे हैं या कोई स्पेशल व्यूज़ हम ले रहे हैं, तो अगर यहाँ पे रजिस्टर नहीं है, रजिस्ट्रेशन करने के टाइम वो प्रोजेक्शन का नेम अगर रजिस्टर नहीं है तो यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन ले करके हम यहाँ पर उसको यहाँ पे कमेंट डाल सकते हैं। और ये जो रहता है ये मार्कर का रहता है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे बहुत सारे मार्कर्स रहते हैं कि जिसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मार्कर को ले करके राइट लेफ्ट क्या है PAAP, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको सेट कर सकते हैं। देखिए इस पर एक बार क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे सिलेक्शन पे जाएंगे, फिर यहाँ पे जहाँ पे भी हमें सेट करना रहेगा वहाँ पे हम कर सकते हैं इसको। देखिए तो ये हो गया। अब बात करेंगे यहाँ पे मेज़रमेंट के। यहाँ पे तो ये देखिए ये मेज़र लाइन सेगमेंट को ये मेज़र करने के लिए रहता है। देखिए एक बार यहाँ से क्लिक करके देखिए यहाँ पे ये इस तरह से मेज़र करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। और ये देखिए बेसिकली ये सिंप्लीफाइड कार्डियोथोरेसिक रेशियो, ये जो रहता है इसका यूज़ थोरेसिक रेशियो रहता है उसको मेज़र करने के लिए करते हैं।
एक यहाँ से जहाँ से हमें मेज़र करना वहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे। देन इसके बाद में एक जहाँ तक का हमें मेज़र करना वहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये वो कर रहा है, शो कर रहा है। और देखिए ये जो है कार्डियो थोरेसिक रेशियो है, तो एक बार हम यहाँ पे हार्ट की साइज़ करेंगे। देन उसके बाद में जो डायफ्राम रहता है थोरेसिक, उसका भी मेज़र करेंगे। यहाँ पर एक बार क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से सो बेसिकली ये जो रहता है सिंप्लीफाइड कार्डियो थोरेसिक रेशियो। तो देखिए यहाँ पे इंडिकेट भी किया है इसका यूज़ जो रहता है कार्डियक को, और यहाँ पे थोरेसिक जो वो रेशियो होता है उसको मेज़र करने के लिए करते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से आप मेज़र कर सकते हैं उसको। और इन तमाम को अगर डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद में देखिए बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं। तो यहाँ पे एक है डिलीट ऑल एनोटेशन ऑन इमेजेस। देन उसके बाद में यहाँ से देखिए सारे एनोटेशंस यहाँ से डिलीट हो गए। और ये देखिए कार्डियो थोरेसिक रेशियो यहाँ पे है, एक सिंप्लीफाइड है, और इसका भी बेसिकली वही यूज़ रहता है। देखिए यहाँ से यहाँ पे एक शो कर रहा है। एक इस वाली इमेज को मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक का हाइट एंड विड्थ को यहाँ से आप मेज़र कर सकते हैं। तो इस तरह से ये मैं अलग अलग टाइप से मेज़र करने के लिए इसका यूज़ करते हैं यहाँ पे मेज़रमेंट पे। और देखिए ये इंटरलाइन एंगुलर है कि यहाँ से इसको इस तरह से देखिए एंगुलेशन को ये पूरा मेज़र करता है। ये वर्टिकल है, मतलब अलग अलग टाइप के इसमें बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिसके आप उस तरह से इसको मेज़र कर सकते हैं। बेसिकली इन तमाम का यूज़ हमें नहीं आने वाला है। मोस्टली जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं वो ये इन सब का यूज़ करते हैं। अगर आप कोई स्पेशल प्रोसीजर कर रहे हैं तो मे बी उसमें आपका यूज़ में आ जाए, बट आई डोंट थिंक कि मतलब इसमें एक नॉर्मल रेडियोग्राफी में नॉर्मल डे टू डे अगर आप एक्सरे कर रहे हैं तो उसमें इन तमाम चीज़ की ज़रूरत होती है। हाँ, कभी अगर कोई स्पेशल प्रोसीजर कर रहे हैं, स्पेशल व्यू ले रहे हैं तो उसमें हो सकता है इसका यूज़ आए। अब यहाँ पे डुअल एंगल को लेने के लिए है, यहाँ पे देखिए इस तरह से अलग अलग टाइप में इसको मेज़र कर सकते हैं। यहाँ पे पिक्सल वैल्यू रहता है कि इस पिक्सल का वैल्यू क्या है। देखिए यहाँ बोन का कितना है, अलग अलग वैल्यू में यहाँ पे पिक्सल की वैल्यू यहाँ पे मालूम होती है। यहाँ पे एलिप्स ROI, ये यहाँ पे ROI को सेट करने के लिए करते हैं। ये एलिप्स में सेट होगा, देखिए ये ROI यहाँ पे पूरा उसका यहाँ पे जितना मेज़रमेंट रहता है यहाँ पे पूरा शो होता है। और इसी तरह से सेम ऐसे एलिप्स है, यहाँ पे रेक्टेंगुलर है ROI सेट करने के लिए, यहाँ पे पॉलीगोनल ROI सेट करने के लिए रहता है। और यहाँ पे मेज़रमेंट समरी, यहाँ पे जो भी रहता है हम मेज़र किए रहती है, यहाँ पे पूरी समरी देखती है। यहाँ पे देखिए अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेव पे क्लिक कीजिए, ये सेव हो जाएगा। अदरवाइज़ इसको यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। देखिए यहाँ पे तो अभी हम इसको कैंसिल कर देंगे। सिर्फ हम इसको नॉलेज के पर्पज़ से इन तमाम ऑप्शन का यूज़ अभी देख रहे हैं। और यहाँ पे मेज़रमेंट गाइड, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक गाइड ओपन हो जाती है मेज़रमेंट गाइड की। सो बेसिकली अभी हम इन तमाम चीज़ों को डिलीट करने देंगे। डिलीट करने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे इमेज पे, जिस भी इमेज से हमें एनोटेशन को डिलीट करना है तो क्या करेंगे यहाँ पे डिलीट ऑल एनोटेशन ऑन इमेज, इस पर यहाँ पे करेंगे। देन इसके बाद इस पर क्लिक करके इसको पूरा डिलीट कर देंगे।